फटाक 30 सेकंड में हर खबर आप तक। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्या इंटरनेट की दुनिया बदलने वाली है? क्या गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की मोनोपोली खत्म होने वाली है? क्या खुल जाएगा एक और दुनिया का रास्ता? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से एक नए तरह के इंटरनेट की चर्चा जोर पकड़ रही है। ये नए तरह का इंटरनेट है वेब 3.0। कहा जा रहा है कि वेब 3.0 से इंटरनेट का इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। कुछ लोग इसे मेटावर्स भी बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इसके आने से इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। इसे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से भी जोड़ा जा रहा है। ऐसे में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये वेब 3.0 है क्या। तो इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को खोलना होगा, क्योंकि इसके तार वेब 1.0 से जुड़े हैं। 32 साल पहले यानी साल 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की शुरुआत हुई। तब इंटरनेट मौजूदा इंटरनेट से काफी अलग था। तब सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको इंटरनेट पर जानकारियां मिलती थी। इसी को वेब 1.0 भी कहते थे। इसके बाद वेब 2.0 की शुरुआत हुई। हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं ये वही है। मौजूदा इंटरनेट एक तरह से कंट्रोल किया जाता है और डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। इंटरनेट का ज्यादातर कंटेंट हम गूगल के जरिए सर्च करते हैं। गूगल एक प्राइवेट कंपनी है। ऐसे में इन प्राइवेट कंपनियों के पास आपका डेटा पहुंच जाता है और इस वजह से इंटरनेट की दुनिया में गूगल की मोनोपोली चलती है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या वेब 3.0 के आने के बाद गूगल का वजूद खत्म हो जाएगा? दरअसल वेब 2.0 का एडवांस वर्जन ही वेब 3.0 कहलाएगा। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि कोई भी कंपनी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वेब 3.0 में कोई एक कंपनी नहीं होगी, बल्कि हर यूजर अपने कंटेंट का मालिक होगा। इस बात को इस तरह समझा जा सकता है कि इन दिनों गूगल चाहे तो अपने सर्च इंजन को अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। जैसे सर्च के रिजल्ट में वो अपनी मनमानी कर सकता है। उसके ऊपर कई बार रिजल्ट गड़बड़ी के आरोप लगते भी रहे हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण मेटा यानी फेसबुक का है। मेटा के पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत कई प्लेटफॉर्म हैं। अगर कंपनी चाहे तो अपने तरीके से आपके कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकती है। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की अपने अपने सर्कल में मोनोपोली चल रही है। वेब 3.0 के आने से इनकी मोनोपोली खत्म हो सकती है। इसी वजह से ये कंपनियां वेब 3.0 कॉन्सेप्ट का अभी से विरोध भी करने लगी हैं। वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करना है। ये ब्लॉकचेन पर आधारित होगा, लेकिन वेब 3.0 से आपकी लाइफ में क्या बदलेगा ये भी समझ लीजिए। वेब 3.0 आने के बाद लोगों के पास ज्यादा पावर होंगे। आपका कंटेंट आपका ही होगा और इसके बदले आपको एक टोकन मिलेगा। वेब 3.0 में कोई कंपनी ये तय नहीं करेगी कि आपका कंटेंट हटाया जाए या फिर रखा जाए। आप अपना कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें, उसके राइट्स आपके पास होंगे। हालांकि अभी ऐसा नहीं होता। जैसे जब आप कोई कंटेंट फेसबुक या फिर यूट्यूब पर शेयर करते हैं तो वो उनका हो जाता है। वे इसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। वेब 3.0 में लोग अपने डेटा को कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि अभी वेब 3.0 को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क और ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी भी वेब 3.0 के सपोर्ट में नहीं है। मस्क का कहना है कि वेब 3.0 हकीकत में मार्केटिंग जैसा लगता है। हालांकि दूसरी सच्चाई यह भी है कि टेक वर्ल्ड में लंबे समय से वेब 3.0 पर काम चल रहा है और मुमकिन है कि अगले 10 साल में वेब 3.0 मौजूदा वेब 2.0 को रिप्लेस कर दे।